एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। आज हमारा 30 डे चैलेंज का 27th डे है, यानी कि 27वां दिन है। ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब एक और आपको न्यू टारगेट मिलेगा, मतलब कि एक टारगेट ही बच गया है 30 डे में से। फिर हमारे 30 डे कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर किसी ने कंटिन्यूटी के साथ करा है तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर होगा। और हम ये भी देखेंगे, लास्ट डे हम डिस्कस भी करेंगे कि जो 30 डे का जो चैलेंज है उससे हमें क्या कुछ मतलब कितना कुछ बेनिफिट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्या कमियां रह गई हैं। प्लस जो बच्चे जिनको लग रहा था कि हमें दोबारा से न्यू टारगेट दीजिए, मैम बहुत क्वेरीज आई थी मेरे पास कि न्यू टारगेट चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन बताया था कि आप जिस दिन से आपको पता चला है उसी दिन ये मान के चलिए कि ये आपका फर्स्ट डे का टारगेट है और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जिस दिन ये वाला खत्म होता है आप अपने पीछे से वही वाले स्टार्ट कर दीजिए और कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। तो ये मत सोचिए कि इतना हो गया हमारा, इतना रह गया। जब पता चले उसी दिन से स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी डे एक दूसरे से लिंक नहीं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और तो हम डिस्कस करते हैं कि आज के टारगेट में हमें नया क्या करना है। हम ये भी देखेंगे बाद में, एनालाइज करेंगे सारी चीज़ें, ये भी देखेंगे कि किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक रह गया है और किसका नहीं रहा है और उसको किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। तो हिंदी में हमारा है पर्यायवाची शब्द, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी कि अगर 3 से 4 बनते हैं आपके नॉन टीचिंग एग्जाम में, और अगर आपका टीचिंग एग्जाम है तो आपके बन जाते हैं फिर वहाँ पे 1 से 2 जरूर बनते हैं। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट रहता है क्योंकि एक वर्ड के लिए 4 से 5 पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगर आप 50 भी करोगे तो 5 से यानी 250 आपको करने पड़ेंगे और इतने याद नहीं रहते हैं। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जहाँ से हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है, जैसे घोड़े का है, शेर का, या फिर सूर्य का है, नदियों का है, ये सब जो पर्यायवाची हैं हमने बना रखे हैं। मैं वो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, बस वो याद कर लेना। वो भी बड़े आपके लिए मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए क्या करना है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती। मैं समझ सकती हूँ, मेरे टाइम पे जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी मैं भी बिल्कुल ज़ीरो थी। और फिर किस तरीके से कॉन्फिडेंस को बनाया है, कैसे हेल्प हुई है, क्या गाइडेंस रही थी, क्या कुछ मतलब क्या करा ऐसा जो कि फिर जो कॉन्फिडेंस बना और स्कोर थोड़ा इम्प्रूव हो गया, वो सब डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश में आप कैसे भी करके एक बार वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए 150 रूल की। वो मोर देन इनफ है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, उसको बस आप देख लीजिए। याद करने के लिए उसके नोट्स बनाना चाहे वो बना लीजिए। वो रूल्स ही हैं जो बुक में है, वो वही रूल्स हैं। फ़र्क इतना है कि वो कोई टीचर एक अच्छे से समझा रहा है और आपको बुक से सबको चीज़ें समझ में नहीं आती, और वो बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की गई। अगर आप एक बार भी देख लोगे तो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप उसकी रिवीजन कर लेना, रूल्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपको दिखें वो प्रैक्टिस कर लेना बुक से। और प्लस प्रीवियस ईयर जब लगाओगे और आपको दिखेगा कि इसमें ये रूल लग रहा है तो आपको पता चल जाएगा। तो ग्रामर के लिए वो मोर देन इनफ है। प्लस अपनी वोकैब करते रहिए। हमने वो ग्रुप में भी डाली है, साथ साथ रोज के डालते भी रहेंगे जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगेगी। क्विज की फॉर्म में भी डाल रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए, क्योंकि वो कैब ज़्यादा आ रही है। और भी इंग्लिश में और अच्छा कैसे इम्प्रूव करें, बहुत अच्छे से हम एक वीडियो भी लेके आएंगे जिससे कि आपका फ़ायदा हो, वही पता चल जाए इंग्लिश को कैसे हैंडल करना है। मैथ्स में वही सिंप्लीफिकेशन है आज भी। सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही है, सेम चीज़ें नहीं करनी। मैंने कहा था बोर्ड मास वाले रूल वाले क्वेश्चन करने हैं। आज आपको करने हैं आइडेंटिटी पे बेस क्वेश्चन आते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर होता है, -b का होल स्क्वायर होता है, a² - b²। ये जो आइडेंटिटी पे बेस आ जाते हैं सोल्व करने, तो इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा आइडेंटिटी का यूज़ नहीं होता जिस तरीके से एसएससी में होता है। इन्हीं पे घूम जाता है, क्यूब ज़्यादा से ज़्यादा a+b के होल क्यूब पे चला जाएगा। तो वो याद कर लेना आप। अगर उससे रिलेटेड मुझे लगेगा तो मैं भी आपसे शेयर कर दूंगी जो ये आइडेंटिटी है या फॉर्मूले जो भी होंगे, फिर वो करेंगे।
इसमें जो फ्रैक्शन में होता है, बिगेस्ट फ्रैक्शन बताओ, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताओ, ये सब आज कंप्लीट कर लेना, सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट कर लेना। और जो पीडीएफ शेयर करिए उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बार बार उसी चीज़ की करना जिस पे आप अटकते हो। और जीके में आज आपको नेशनल पार्क और पीक्स करने हैं इंडिया की, कि ये जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह ये हैं, या फिर कोई भी आप जैसे नेशनल पार्क कौन से हैं, अगर हमें इससे रिलेटेड नोट्स और क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग अपना करते रहिए, एक बार नहीं हो रही 2 बार करिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और रीजनिंग में आज आपको क्वेश्चंस करने हैं साइन चेंज वाले, जो कि आते हैं, इम्पोर्टेंट है। आपको साइन दे दिए जाएंगे और इंटरचेंज करके आपको सही बताना होगा कि ये साइन इंटरचेंज कीजिए या साइन रिप्लेस कीजिए, कौन सा सही है, कौन से जो वो देंगे 4 ऑप्शन में से साइन के अकॉर्डिंग कौन सा सही बैठ रहा है। तो ये सब आज का हमारा टारगेट है। उम्मीद करते हैं आप इसको कंप्लीट करें, और आज नहीं तो जो कल का जो आज कर लेना, और जो कल का जो टारगेट होगा फिर उसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, प्लस अपना सब्जेक्ट करते रहना। तो इसके बाद आपको जब ये टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट जो 1-2 टॉपिक हमारे रह जाएंगे वो हम क्वेश्चन से कंप्लीट कर लेंगे। करना किस तरीके से है, जैसे ही आपको टारगेट मिले तो जो टॉपिक आपको मिला है, तो केस होंगे या तो वो आपका आता होगा या वो नहीं आता हो। अगर आता है तो उसे स्किप कर दीजिए, एक बार पढ़ करके उस पर टाइम वेस्ट नहीं लगाइए, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, उसमें देखिए ये आता है। जो चीज़ें आ रही हैं वो आपसे एग्जाम हॉल में भी हो जाएंगी, काम उन पे करना है। जो नहीं आ रही है, जहां अटक रहे हो उस पे काम करना है, और जो आ रही है उस पे ये काम करना है कि उसको किस स्पीड से करना है, किस तरीके से करना है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, अपना माइंड सेट, ये सब चीज़ें बनानी है। अकेले खाले पढ़ पढ़ के भी नहीं छोड़ देना है, हर चीज़ करनी है। वो कब होगी, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओगे, चाहे वो मॉक की फॉर्म में लगाओ या कैसे भी लगाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। और कोई भी आपका डाउट हो किसी भी तरह का, किसी भी पोस्ट से रिलेटेड हो, तो आप पूछ सकते हैं। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जितना भी हमें रिलेटेड कंटेंट लगता है हम शेयर करते रहते हैं, बस आप कर लेना। क्विज की फॉर्म में क्वेश्चन दे देते हैं, या फिर जैसे भी है, जितना इम्पोर्टेंट है सब शेयर करते हैं, और मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट होता है। और उसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप ज़रूर बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।